गाजा पट्टी पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीन आसमान से एक साथ हमले हुए हैं। इजराइल के दोहरे हमले से हमास थर्राया है। ये बड़ी खबर आपके सामने और तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। और इधर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, बंधकों पर इजराइल से सौदा करना चाहता है हमास। 100 बंधकों के बदले में सीजफायर डील कर सकता है हमास। ये बड़ी खबर, 5 दिन का युद्ध विराम समझौता हो सकता है, ये भी माना जा रहा है। बंधकों पर संभावित डील पर फिलिस्तीनी मीडिया मान का ये बड़ा दावा है। तो हमास की तरफ से ये डिमांड रख दी गई है और क्या कुछ इसमें बड़ी बातें हैं आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बंधकों पर इजराइल हमास पे गुप्त डील को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख दें और फिर वोरा सर आपका मैं रुक करूंगी। 100 बंधकों के बदले में हमास कैदियों की रिहाई चाहता है हमास, ये फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी मान का बड़ा दावा है। 100 बंधकों के बदले में 5 दिन का सीजफायर चाहता है हमास। क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। इजरायली नागरिकों के बदले में अतिरिक्त शर्तों की मांग भी हमास द्वारा रखी जा रही है। हमास के कब्जे में अभी 222 बंधक है, ऐसा IDF का दावा है। तो इस वक्त किस तरीके के हालात है समझा रहे हैं हम आपको। हमारे पास 250 विदेशी बंधक है, ये दावा हमास का। तो अलग अलग आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और ये भी दावा किया गया है कि इजरायली हमलों में 55 बंधकों की मौत हो गई है और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमास ने किया है। तो ऐसा हॉस्टेजेस को लेकर इस वक्त संकट लगातार खड़ा हुआ है। वोरा सर, ये भी माना जा रहा था तमाम वो देश जिनके हॉस्टेजेस इस वक्त हमास के पास है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई और देश हो, ये बात साफ कर दी गई थी कि हॉस्टेजेस को छुड़ाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसीलिए ये भी माना जा रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन देरी से शुरू हुआ है क्योंकि पहली प्राथमिकता वो है। लेकिन अभी किस तरीके के, सर मैं आपका रुक करूं उससे पहले मनीष, कुछ खबर है आपके पास? रेडी। बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे बात कर रहा था और अचानक हमें एहसास हुआ कि मैं सामने देख नहीं पा रहा हूं, आंखों में पूरा धूल आ रहा है। तो फिर जब मैंने गाजा की तरफ देखा, और मेरे कैमरा सहयोगी अमित कोशिश भी करेंगे, हमारे पूरे कैमरे के लेंस पे हो, कैमरे पे हो, सब पे डस्ट ही डस्ट हो गया, पूरा धूल ही दूषित हो गया। तो आप सोचिए कि लगातार जो एयर स्ट्राइक हो रहे हैं और जो टैंक और दूसरी आर्मर्ड व्हीकल्स की मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से जो पूरा इलाका है, सोचिए इस वक्त इतनी तेज धूप है लेकिन सामने में 200 मीटर से आगे की विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन इतना इंटेंसिव है, इतना ज़्यादा हो रहा है, और जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी वजह से आप देखिए, कंपेयर करिए, ये जो पूरा इलाका है गाजा पट्टी से सटे बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं और मुश्किल से 200-250 मीटर की विजिबिलिटी इस वक्त नहीं है, जबकि तेज धूप है, 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन 250-300 मीटर की विजिबिलिटी अचानक हो गई है। और आप सोचिए कि इस तरह का लगता है कि अभी बहुत जोरदार हमला हुआ होगा, एक ऐसा हमला हुआ होगा जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरा कैमरे का लेंस, कैमरा, और बल्कि हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक अचानक मुझे देखने में भी दिक्कत होने लगी है। फायर की आवाज़ तो हम लगातार सुन ही रहे। बहुत बहुत ध्यान रखें अपना मनीष, लगातार हमले हो रहे हैं और किस तरीके से हो रही है मनीष हमको बता रहे हैं। वोरा सर, मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ और बात करूँ जिस तरीके से हॉस्टेजेस को लेकर अपनी शर्तें रख रहा है लगातार हमास, क्या लगता है आपको कोई डील होती हुई नजर आ रही है या फिर इजराइल ने जो तय किया है वो करके रहेगा? ये सवाल नहीं पैदा होता। आपको याद होगा कि एक इजरायली सैनिक कैदी था हमास के पास बहुत सालों तक, फिर उसको छुड़वाया नेगोशिएशन के जरिए। 10,000 के लगभग जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स थे इजराइल में, उसके बदले में एक सिपाही को उन्होंने छुड़वाया था। वो गलती अब दोबारा नहीं करेगा। दूसरी चीज मैम, ये हॉस्टेजेस का मुझे कुछ समझ नहीं आता। ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि हम छुड़ा देंगे हॉस्टेजेस को, आप जो है 6,000 पैलेस्टीनियंस को रिलीज कर दो, सीज फायर कर दो। मेरा सवाल उनसे ये है, दुनिया के जितने भी लोग हैं, कि अगर ये हॉस्टेजेस गाजा पट्टी में है तो ईरान के पास कैसे जाएंगे? वो तो सब तरफ से ब्लॉकेड है, इजिप्ट नहीं घुसने देगा उनको, तो कहां से ये भेजेंगे उनके पास? ये मेरा ख्याल ईरान वाले ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वो पीछे हट गए जब अमेरिका ने बम फेंके ईरानियन एसेट्स पर, सीरिया में जो है, और सीरियन एसेट्स वो भी खामोश हो गए। कतार भी बीच में है कि मैं भी कुछ करा सकता हूँ। क्या कराओगे? बाहर कैसे निकालोगे उनको? तो इस समय मुझे लगता है कि इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है। हॉस्टेजेस को छोड़ना है तो मुझे देने पड़ेंगे और कहीं नहीं, और हमास में ये ताकत नहीं है कि इन हॉस्टेजेस को मार दे। फिर तो थोड़ी बहुत जो बची है उसकी गुडविल, जो पैलेस्टाइन के फेवर में लोग प्रदर्शन करते हैं, हमास के फेवर में कोई नहीं कर रहा, पैलेस्टाइन के फेवर में कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल खत्म हो जाए। बड़ी बात आप कह